दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, पेंशन में वृद्धि को लेकर लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसका जो आंसर उत्तर दिया गया है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। पूरी डिटेल से बताऊंगा ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है लोकसभा से। उससे पहले छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित लगातार अपडेट मिलता रहे, अपडेट छोटा हो या बड़ा, हम कोशिश करते हैं ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जो भी कोई अपडेट आता है सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि आपको पता रहे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कहां तक बात पहुंची है, ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित क्या अपडेट चल रहे हैं। तो अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित लगातार अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको भी लगातार ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सारे अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए जान लेते हैं पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में। दोस्तों अपडेट निकल के आ रहा है ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए जान लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इसका क्या आंसर दिया गया है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी के द्वारा। देख सकते हो भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लोकसभा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न संख्या थी 4149 और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सोमवार 22 मार्च 2021 को। इसका जो सब्जेक्ट है ईपीएफ 95 पेंशन भोगी और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन संख्या थी 4149 श्री सीपी जोशी जी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को किस आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? क्या सरकार की मंशा पेंशन में वृद्धि करने का है और यदि हाँ तो ईपीएफ 95 पेंशनरों के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है? और इसका जो आंसर दिया गया है, उत्तर दिया गया है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे में पूछा गया था वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को किस आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार पेंशन भोगियों को पूल खाते से पेंशन दी जाती है, जिसमें कर्मचारी के वेतन के 8.33% सावधिक सीमा 15,000 रुपये मासिक का भुगतान नियोक्ता द्वारा और कर्मचारी के वेतन के 1.16% का भुगतान 15,000 रुपये तक केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सदस्य की पेंशन का निर्धारण सेवा की अवधि और पेंशन निधि में सदस्य द्वारा वेतन पर किए गए अंशदान के आधार पर किया जाता है। ईपीएस 95 के अंतर्गत सदस्य की पेंशन की गणना करने का सूत्र निम्नलिखित है। पेंशन भोगी सेवक और यहाँ पे मल्टीप्लाई पेंशन योग्य वेतन और उसको भाग दे दिया जाता है 70 से। और यहाँ पे ख और ग में पूछा गया था कि क्या सरकार की मंशा पेंशन में वृद्धि करने का है और यदि हाँ तो ईपीएफ 95 पेंशनरों के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है। तो यहाँ पे ख से लेकर ग का आंसर दिया है कि सरकार ने 1995 के अंतर्गत व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बजटीय सहायता देकर पहली बार ईपीएस 1/9/2014 से पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन देना शुरू किया है, जबकि योजना में बजटीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर समझौता किए बिना और या अतिरिक्त बजटीय सहायता के न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाना संभव नहीं है। सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्व मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकारी प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया है। समिति ने अन्य बातों के साथ साथ कतिपय शर्तों को पूरा करने के साथ मासिक पेंशन में वृद्धि करने की अनुशंसा की है। तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ पे सरकार ने बता दिया है कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो मिनिमम पेंशन सरकार के द्वारा 1,000 रुपये दी जा रही है उसको बढ़ाने को लेकर यहाँ पे बताया है कि इस योजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर समझौता किए बिना और या अतिरिक्त बजटीय सहायता के न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाना संभव नहीं है। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था। लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न संख्या थी 4149, क्वेश्चन पूछा गया था श्री सीपी जोशी के द्वारा और यहाँ पे उत्तर आंसर दिया गया है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी के द्वारा।
तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार का क्या जवाब आया है और आगे जो भी कोई अपडेट निकल के आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से या फिर जो भी सरकार की तरफ से या फिर ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है वहां से हम कोशिश करेंगे सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें। दोस्तों आपकी क्या राय है, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार सीरियस है या फिर नहीं है? अपनी राय अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ।